हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ थर्ड स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 12 आवर नीड फॉर फूड। फूड मतलब खाना और नीड मतलब ज़रूरत। आवर तो हमें पता ही है, हमारी खाने की जो ज़रूरत है उसके बारे में ये लेसन हम आज पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। This girl had become very thin and weak during her illness. After a few days, she recovered and became fit and healthy again. What helped her to recover? ये जो पिक्चर दिखाया दिया है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक लड़की बीमार है, वीक दिखाई दे रही है और उसकी मम्मी उसके लिए टेंशन में है, चिंतित है। तो उन्होंने यहाँ पे पूछा है कि ऐसा क्या हुआ कि वो लड़की एकदम से अचानक से अच्छी हो गई और खेलने लगी। तो ये आप लोग भी देख सकते हैं कि उस लड़की को उसकी मम्मी ने अच्छा हेल्दी फूड दिया, खाना दिया, उसके वजह से वो लड़की थोड़े ही दिनों में एकदम फिट हो गई और हेल्दी हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल उन्होंने छोटे से बच्चों का दिया है और सवाल किया है कि व्हाट मेक्स दिस बेबी गेन हाइट एंड वेट। तो एक छोटा सा बच्चा है, हम लोग भी देखते हैं कि बेबी न्यू बॉर्न बेबी रहते हैं, वो कितने क्यूट और छोटे से होते हैं, लेकिन उनको उनकी मम्मी या जो भी रिलेटिव्स है वो लोग अच्छा हेल्दी फूड खिलाते हैं तो वो थोड़े ही दिनों में हाइट से और वेट से बढ़ जाते हैं। छोटा दिखने वाला एकदम सा बच्चा रहता है, वो एकदम स्कूल गोइंग बच्चे जैसा एकदम तंदुरुस्त हो जाता है। वो किस वजह से होता है? तो वो प्रॉपर और हेल्दी फूड लेने की वजह से अच्छा बच्चा बन जाता है, मतलब हाइट और वेट से। वाई डू वी फील हंग्री? हमें भूख लगती है। हंग्री मीन्स भूख और फील मीन्स क्या रहता है? महसूस होना। हमें भी महसूस होता है ना कि हमें भूख लगी है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखते हैं। आवर बॉडी मस्ट फंक्शन प्रॉपरली। हमारी जो बॉडी है उसे जो फंक्शंस यानी कि बॉडी के जो भी कार्य रहते हैं, हम लोग सुबह से उठ के रात तक जो भी कितने भी कार्य रहते हैं, एक्शंस रहते हैं, वो सब प्रॉपरली करने के लिए हमें फूड की बहुत ज़रूरत होती है। दैट इज़ वाई वी नीड फूड। फूड हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो। और फूड हमें क्या हेल्प करता है? हमारी जो बॉडी है उसे ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए, हाइट वाइज भी और वेट वाइज भी हमें फूड हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू रिपेयर द वेयर एंड टेयर ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी में कभी कुछ लग जाता है या फिर हम कभी बीमार हो जाते हैं तो उसमें इनसफिशिएंसी क्रिएट होता है, मतलब कुछ कमतरता रह जाती है, तो वो पूरा करने का काम कौन करता है? फूड करता है। इट ऑल्सो गिव्स अस द स्ट्रेंथ वी नीड टू वर्क। जो फूड रहता है वो हमें स्ट्रेंथ देता है, मतलब ताकत देता है काम करने के लिए, इसलिए हमें फूड बहुत ज़रूरी है। इफ़ वी डोंट गेट इनफ फूड वी फील टायर्ड, वैगर इज़ लॉस्ट। अगर हमें पूरी तरह से अच्छा खाना ना मिले या सफिशिएंट खाना ना मिले, जैसे कि हमें बहुत भूख लगी है लेकिन हमें थोड़ा सा ही खाना मिले, तो उससे क्या होता है कि हमारी ताकत कम हो जाती है, हम थके थके से हो जाते हैं, टायर्ड फील करते हैं ना, अरे मुझे और भूख लगी थी लेकिन बस इतना सा ही खाना खाया है। तो फिर क्या होता है कि जितना हमें ज़रूरी है उतना खाना हमारे शरीर को मिलना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि हमारी शक्ति यानी कि स्ट्रेंथ या फिर एनर्जी कह सकते हो, वो कम हो जाती है। एट सच अ टाइम वी फील वेरी हंग्री। इफ़ वी ईट अ लिटिल वी फील बेटर एट वंस। ऐसे समय पे क्या होता है कि हमें जब भूख लगती है तो अगर हमने सफिशिएंट खाना नहीं लिया तो एनर्जी तो कम हो ही जाती है, और कुछ हम थोड़ा सा ही खा लेते तो हमें थोड़े समय के लिए बेटर फील होता है। When we work a lot, our body feels fatigue. हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो क्या होता है? हमें फैटिग महसूस होता है, मतलब लैक ऑफ एनर्जी हो जाती है, मतलब कमतरता आ जाती है या थकान हो जाती है। इट मेक्स अस वेरी हंग्री। उसके वजह से क्या होता है? हमें बहुत भूख लग जाती है। लाइक अस ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। और हमारे जैसे जितने भी लिविंग थिंग्स है वर्ल्ड में, उन सब को फूड की ज़रूरत है।
दैट मीन्स देखो फूड का हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है। हमारे साथ जितना भी पूरे ऑल ओवर में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब को फूड की बहुत ज़रूरत है। न्यू टर्म्स, ऑयल केक, the fibrous part that is left after extracting oil from seeds such as groundnut, sesame or cottonseed is pressed into slabs. This is called oil cake. ऑयल केक मतलब क्या होता है? आपने तो केक के बहुत सारे नाम सुने रहेंगे। ये ऑयल केक क्या है? तो ये ऑयल केक जो है वो डिफरेंट पार्ट है। जैसे कि आपने ग्राउंडनट देखा रहेगा, मूंगफली या मराठी में उसे कहते हैं शेंगदाना, सीसम मतलब जो तिल रहते हैं वो, या कॉटन के सीड्स भी रहते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने शायद देखे रहेंगे, किसी ने नहीं देखे रहेंगे, तो आप लोग सर्च करके वो देख सकते। तो ये सारे जो बीज रहते हैं उनको प्रेस करके, प्रेस मतलब हाथ से प्रेस करके तो नहीं होगा, इसके प्रॉपर मशीन्स रहते हैं, या फिर गांव में उसका एक अलग टाइप का मशीन रहता है जिसमें ये सारे सीड्स, अलग अलग सीड्स मतलब ग्राउंडनट का ऑयल चाहिए तो ग्राउंडनट के सीड्स डालते हैं, फिर उसको प्रॉपर तरीके से एक टाइप का मिक्सर ही समझ लीजिए आप लोग। तो मिक्सी में कैसे हम लोग कुछ डालते हैं तो मिक्सर में से प्रॉपर उसका जूस रेडी होके आ जाता है, वैसे ही इन ग्राउंडनट का ऑयल निकल के बाहर आ जाता है एक तरफ से, और दूसरी साइड में उसका जो बचा हुआ जो स्लैब रहता है वो साइड में आ जाता है। इससे जो बचा हुआ जो कड़क क्या बोल सकते हैं हम लोग, हार्ड एकदम पीस रह जाता है, उसे ऑयल केक कहा जाता है। अम्बन, अ फर्मेंटेड मिक्सचर ऑफ ऑयल केक, जैगरी एंड कोर्स पार्टिकल्स ऑफ ग्रेन मिक्स इन वाटर एंड यूज एज एनिमल फीड। अभी ये जो अम्बन रहता है ये क्या रहता है कि जो हमने अभी देखा ऑयल केक कैसे बनता है कि ग्राउंडनट निकालते समय तेल एक साइड में हो जाता है और ऑयल केक एक साइड में आ जाता है। तो ये जो ऑयल केक रहता है उसको रात भर जैगरी मतलब जो गुड़ रहता है उसके साथ, और पार्टिकल्स ऑफ ग्रेन को हम लोग जब उसका आटा बनाते हैं तो उसको छानते हैं। आपने कभी देखा है छानने का प्रोसेस, आटा छानने का? तो आटा छानने के बाद वो जो छाननी रहती है उसमें थोड़ा सा हार्ड पार्टिकल्स बच जाता है, उसे मराठी में कोंडा कहते हैं। तो ऐसा जो बचा हुआ पार्टिकल्स रहता है वो पानी के साथ मिक्स कर देते हैं। ऑयल केक, जैगरी और वो कोर्स पार्टिकल्स वो पानी में भिगो के रख देते हैं रात भर, और दूसरे दिन एनिमल्स को खाने के लिए देते हैं। एक्चुअली वो बहुत पौष्टिक रहता है एनिमल्स के लिए, जैसे कि गाय हो या भैंस हो, ये सब लोग अगर इनको ये आमबन दिया जाता है तो वो लोग मिल्क ज़्यादा देते हैं। इसलिए गाँव में ज़्यादातर लोग आमबन या ऑयल केक है वो एनिमल्स को एज अ फूड करके देते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। अभी हमने देखा है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको फूड ज़रूरी है, बट ऑल लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट द सेम काइंड ऑफ फूड। लेकिन जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या सेम टाइप का फूड खाते हैं क्या? नहीं, वो सब अलग अलग टाइप का फूड खाते हैं। पीपल हु कीप कैटल फीड देम ग्रास एंड हे एंड ऑल्सो ऑयल केक एंड अम्बन। अभी हमने देखा कि पीपल जो कैटल उनको फीड करने के लिए क्या देते हैं? या तो ग्रास देते हैं, है मतलब सूखा जो चारा रहता है वो देते हैं, साथ ही उनको ऑयल केक और अम्बन देते हैं। बिसाइड्स ग्रास एंड है, हॉर्सेस आर गिवन बंगाल ग्राम दैट इज़ कॉल्ड हरभरा सोक इन वाटर। अभी दूसरी तरफ देखा जाए तो हॉर्सेस क्या खाते हैं? ग्रास खाते हैं, वो चारा भी खाते हैं, साथ में उनको स्पेशली बंगाल ग्राम मतलब जो हरभरा मिलता है, चना, वो रात भर पानी में भिगोते हैं और दूसरे दिन उन्हें खाने के लिए दिया जाता है ताकि घोड़े का जो हॉर्स का पावर रहता है वो ज़्यादा बढ़ जाए। गोट्स एंड शीप ईट द लीव्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ श्रब्स बिसाइड ईटिंग ग्रास। ये जो गोट्स रहते हैं और शीप रहते हैं वो
ग्रास तो खाते ही है, लेकिन उसके साथ में जो छोटे छोटे श्रब्स रहते हैं उनके पत्ते भी खाते हैं। कैट्स लव्स टू ड्रिंक मिल्क। हम सबको पता है कैट को क्या पीना पसंद है, मिल्क पसंद है। बट दे लाइक माइस जस्ट एज मच। लेकिन उन्हें ज़्यादा क्या पसंद है, माइस, चूहा। दे ऑल्सो हंट एंड ईट बर्ड्स सच एज स्पैरो, डव्स एंड पिजन्स। वो जो कैट्स है वो इसके अलावा बर्ड्स को भी खाते हैं, जैसे कि स्पैरोज़ रहते हैं, पिजन रहते हैं, डव। अगर उनके पकड़ में आ गए तो उन्हें भी खा लेते हैं। डॉग्स में ईट चपातीस और भाकरीज बट दे प्रेफर टू ईट मीट। डॉग्स जो रहते हैं वो उनको क्या दिया जाता है, चपाती देते हैं या फिर भाकरी देते हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा क्या पसंद है, मीट, मतलब जो भी मांस रहता है वो खाना डॉग्स को पसंद है। पीपल हु कीप डॉग्स और कैट्स गिव देम मीट एंड फिश ऑल्सो। जो लोग उन्हें पालते हैं डॉग्स को और कैट को, वो उन्हें फिश और मीट दे देते हैं। इन फॉरेस्ट्स एनिमल्स लाइक द डियर, बिसन्स एंड नीलगाय ईट वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रीन ग्रास एंड लीव्स। अभी फॉरेस्ट में, जंगल में जो भी एनिमल्स रहते हैं, डियर हो, नीलगाय हो, ये सब लोग ग्रास तो खाते हैं लेकिन लीव्स भी खाते हैं। इफ़ देयर आर क्रॉप्स growing in fields nearby, these animals finishes off those crops too. अगर जंगल के नियर बाई कोई क्रॉप्स रहते हैं, जैसे फार्मर्स की फार्म वहाँ पे रहते हैं तो उनको क्रॉप्स भी रहते हैं, अगर वो एनिमल्स इन एनिमल्स के सामने आ जाए तो वो लोग वो भी खा लेते हैं और साथ में वो खेती का भी थोड़ा फिनिश ऑफ कर देते हैं, मतलब ख़राब कर देते हैं। Wild animals like the tiger and lion live in deep jungles. जो जंगली जानवर रहते हैं जैसे कि टाइगर है, लायन है, वो डीप जंगल में रहते हैं। They hunt other animals and eat their flesh. वो दूसरे एनिमल्स को पकड़ते हैं, उनका शिकार करते हैं और खा लेते हैं। Usually these animals do not hunt in human settlements. अभी ह्यूमन सेटलमेंट्स आपको पता है, जहाँ पे लोग इकट्ठा रहते हैं तो उनको ह्यूमन सेटलमेंट्स जहाँ पे रहते हैं उनको गांव बोला जाता है या फिर सिटी, जैसा उनका लोकेशन रहेगा वैसे। तो वहाँ पे ज़्यादातर एनिमल्स आते नहीं हैं। बट समटाइम्स व्हेन दे आर स्टार्व दे आर फोर्स टू एंटर नियर बाय विलेजेस, देन दे किल एंड कैरी अवे कैटल। लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जंगल अभी कम होते जा रहे हैं, तो इस वजह से कभी कभी वो विलेजेस में आ जाते हैं और कैटल या फिर छोटे एनिमल्स जैसे रहते हैं उनको वो पकड़ के लेके जाते हैं, उनका शिकार कर लेते हैं। मैनी टाइम्स फॉक्सेस डेयर टू एंटर ह्यूमन सेटलमेंट्स। अभी ह्यूमन सेटलमेंट्स में आने के लिए, मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ आने की डेयर कौन करता है, ये फॉक्सेस। फॉक्स जो रहता है ना वो डेयर करता है कि ह्यूमन सेटलमेंट्स में आने के लिए, लेकिन बट दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज टाइगर्स। लेकिन टाइगर जितना स्ट्रॉन्ग रहता है उतना फॉक्स स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। दे कैनॉट किल कैटल, इसके वजह से वो कैटल को किल नहीं कर पाते हैं। कैटल मीन्स पता है ना आप लोग को, बछड़ा, गाय या जो भी रहते हैं उनके छोटे बच्चे रहते हैं उनको कैटल कहते हैं। दे आर मोस्टली कंटेंट विथ स्टीलिंग फॉल। We see many differences in what birds eat too. Many birds eat grains. हम लोग देख सकते हैं कि बर्ड्स का खाना रहता है वो भी अलग अलग रहता है। Many birds eat grains. जो बर्ड्स रहते हैं बहुत सारे बर्ड्स उसमें से ग्रेन्स खा लेते हैं, मतलब धान्य। Farmers grow a variety of cereals and pulses in their field. जो फार्मर रहते हैं तो एक ही टाइप का ग्रेन नहीं बोते हैं, अलग अलग सीरियल्स, पल्सेस। आपको तो सबके नाम पता है, सीरियल्स क्या रहते हैं, दालें, ये कड़धान्य जो रहता है, तो उनकी वैरायटी रहती है फार्म में। तो ये सब बड़े हुए जो फार्म में जो क्रॉप्स आ जाते हैं तो उनको खाने के लिए बर्ड्स आ जाते हैं। As the crop becomes ready for harvesting,
the ears become full of grains. Birds in the surroundings came in flocks to feed on them. अभी ये जो क्रॉप्स बढ़ जाते हैं, उन्हें काटने का समय आ जाता है, तो उसी समय पे बर्ड्स वहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं, वो भी पूरे ग्रुप के साथ. दे कैन डिस्ट्रॉय द क्रॉप. तो वो क्या करते हैं, खाना तो खा लेते हैं वहाँ से, क्रॉप्स में जो उनको पेट भरने के लिए जितना भी क्रॉप चाहिए वो खा लेते हैं, लेकिन साथ ही में वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. वो धान जो रहता है वो टूट के मिट्टी में मिल जाता है, तो वो डिस्ट्रॉय ही हो जाता है ना वो फार्मर के काम का रहता है, ना वो बर्ड्स उसे खा लेता है. वॉट इज़ डन टू प्रिवेंट सच डिस्ट्रक्शन. तो ऐसे सिचुएशन में इस क्रॉप को सेव करने के लिए क्या किया जाता है. तो वहाँ पे स्केयर क्रो जैसे लगाए जाते हैं, जैसे कि डंडी ली जाती है, उनके ऊपर मटका रखा जाता है और मटके को मतलब फिर आइज़ निकाले जाते हैं, जैसे कि एक ह्यूमन खड़ा हो कोई, ऐसे उन्हें लगे ताकि वो बर्ड्स उस क्रॉप के आसपास ना घूमें. या फिर फार्मर कहीं और खड़ा रहता है, लेकिन उन्हें इतने सारे बर्ड्स को हटाना रहता है, तो फिर वो क्या करता है, एक रस्सी लेता है लंबी सी, उसमें एक पत्थर ऐसा डाल के घुमा घुमा के फेंक देता है, तो एक ही साथ वो बर्ड्स उड़ जाते हैं. तो ऐसे कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस उन फार्मर्स को करने ही पड़ते हैं अपना क्रॉप बचाने के लिए. It is easily possible for birds to find grains in areas where people live. That is why some birds live in such areas. अभी बर्ड्स भी कहाँ पे रहते हैं, उन्हें पता है जहाँ पे पीपल लोग रहते हैं वहाँ पे ग्रेन्स तो रहेगा ही, खाने का इंतज़ाम रहेगा ही. तो बर्ड्स भी ऐसा एरिया सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे इंसान रहते हैं, जहाँ पे उनका खाना अवेलेबल हो जाता है. अदर बर्ड्स फीड ऑन अदर काइंड्स ऑफ फूड. और कुछ बर्ड ऐसे रहते हैं कि जिनका खाना अलग रहता है. हैंस ईट वॉर्म्स. जो हैंस रहती हैं मुर्गियाँ, वो क्या खाती है, कीड़े भी खा लेती हैं. क्रोज ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स. जो क्रोज रहते हैं, कौवे, आपने देखा है, वो डेड एनिमल्स रहते हैं उनका फ्लैश खा लेते हैं. डेड एनिमल्स मीन्स जो मरे हुए प्राणी रहते हैं उनका फ्लैश, मांस जो रहता है वो खा लेते हैं. सम बर्ड्स ईट द फ्रूट्स ऑफ ट्रीज. कुछ बर्ड्स रहते हैं वो फ्रूट्स खा लेते हैं, जैसे कि आपने देखा रहेगा पैरट, वो तो मिर्ची तो खा लेता है, लेकिन साथ में वो गवा भी खा लेता है. वी सी मैनी स्मॉल एनिमल्स अराउंड अस. हम लोग अपने आजू बाजू में जितना परिसर है वहाँ पे छोटे छोटे एनिमल्स भी देखते हैं. वॉट डू दे फीड अपॉन. वो किसके ऊपर जिंदा रहते हैं वो, या फिर वो लोग क्या खाते हैं. बेड बग सक पीपल्स ब्लड. आपने कभी बेड बग देखा है, तो बेड बग जो रहता है वो पीपल का ब्लड सक कर लेता है. मतलब जो लोग रहते हैं उनके स्किन को टाइटली पकड़ के वो उनमें से खून निकल के चूस चूस के खा लेता है. टिक्स सक द ब्लड ऑफ काउज एंड बफेलोज. अभी ये टिक्स नाम का जो कीड़ा रहता है, छोटा सा रहता है, वो ज़्यादातर काउज और बफेलोज के बॉडी पे दिखाई देता है. इसीलिए फार्मर्स काउज और बफेलो को अच्छे से क्लीन करते रहते, वॉश करते रहते हैं. हाउस लिजर्ड्स एंड कैमिलियंस ईट इंसेक्ट्स. अभी हाउस लिजर्ड यानी कि छिपकली, आप सबको पता है ना, और ये कैमिलियंस जो रहते हैं वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स खा लेते हैं. छोटे छोटे कीड़े जो भी रहते हैं वो सब वो लोग खा लेते हैं. कैटरपिलर्स एंड सम इंसेक्ट्स निबल एट एंड ईट द लीव्स ऑफ प्लांट. ये जो कैटरपिलर रहते हैं, कीड़े या फिर और छोटे छोटे इंसेक्ट्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, निबल करते हैं. प्लांट्स के लीव्स जो रहते हैं ना, उनको ऐसे निबल कर लेते हैं. इसीलिए पत्तों पे आपने कई बार देखा रहेगा, उन पत्तों को छोटे छोटे होल रहते हैं गैप्स बना के, तो कैटरपिलर या ऐसे उसके जैसे इंसेक्ट्स रहते हैं उन्होंने खाए हुए रहते हैं. बटरफ्लाइज फीड अपॉन द नेक्टर दे फाइंड इन द फ्लावर्स. बटरफ्लाइज जो रहते हैं वो फूलों के अंदर जो नेक्टर रहता है उसको खा लेते हैं. एनिमल्स ईट द फूड
they find in nature. एनिमल जो रहते हैं वो नेचर में जो भी फूड उन्हें मिलता है वो लोग खा लेते हैं. हावेवर दे हैव टू वॉन्डर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड. इसकी वजह से वो लोग जगह से दूसरी जगह पे फूड के सर्च में मतलब फूड ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं. द फूड ऑफ प्लांट्स. अभी हम देखेंगे प्लांट जो रहते हैं उनका फूड क्या है. प्लांट्स टू नीड फूड. ऑफकोर्स अभी प्लांट्स है उनको भी फूड की ज़रूरत होती है, बट दे कैनॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड. जैसे कि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं फूड के सर्च में, वैसे प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह पे फूड के सर्च में बिल्कुल जाते नहीं हैं. देन फ्रॉम वेयर डू यू थिंक दे गेट देयर फूड. तो फिर आप सोचो कि उन्हें उनका फूड कहाँ से और कैसे मिलता रहेगा. द रूट्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल. प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, अभी आपको पता है प्लांट क्या है, रूट्स क्या है, लीव्स क्या है ना. तो जो प्लांट्स के जो रूट्स है वो सॉइल में मतलब जो मिट्टी में जो पानी रहता है ऑब्जॉर्ब किया हुआ उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सम सब्सटेंसेस फ्रॉम द सॉइल एंड डिज़ोल्व इन दिस वाटर. तो उसमें से जो सॉइल में डिज़ोल्व सब्सटेंसेस रहते हैं और वाटर रहता है उनमें से वो अपना खाना ले लेते हैं. दिस वाटर रीचेस द लीव्स ऑफ द प्लांट्स. ये जो मिट्टी में मिला हुआ सब्सटेंसेस है वो पानी के ज़रिए वो प्लांट्स के लीव्स तक पहुंच जाता है. देयर आर मेनी टाइनी पोर्स और ओपनिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स. वो जो पत्ता रहता है किसी भी प्लांट का उसका सरफेस मतलब ऊपर का जो पार्ट रहता है ना, ऊपरी भाग, वो खुला रहता है. उसमें पोर्स रहते हैं, छोटे छोटे होल्स रहते हैं, टाइनी होल्स जो हम लोग देख भी नहीं पाते हैं. दे आर सो टाइनी दैट वी कैनॉट सी देम विथ आवर आइज. एयर एंटर्स द लीव्स थ्रू दिस पोर्स. अभी इन छोटे छोटे टाइनी पोर्स में से एयर उनके लीव्स के अंदर चली जाती है. दस एयर एंड वाटर कम टुगेदर इन द लीफ. ऐसे ही हवा और पानी इकट्ठा आ जाते हैं, टुगेदर आ जाते हैं पानी लीफ के अंदर. पान जो रहता है पौधे का उसके अंदर इकट्ठा हो जाते हैं. In the presence of sunlight, plants make their own food using the water and air in the leaves. और इस तरह से सनलाइट जो रहता है सूर्य का प्रकाश उसके प्रेजेंस में प्लांट अपना फूड खुद ब खुद बना लेती है. किस चीज़ से? पानी और एयर से. अ प्लांट्स फूड इज़ मेड इन इट्स लीव्स. प्लांट जो रहता है वो अपना फूड अपने लीव्स में बना लेते हैं. सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर दिस प्रोसेस. और ये जो खाना बनाने का उनका प्रोसेस है उसके लिए क्या ज़रूरी होता है? सनलाइट इम्पॉर्टेंट रहता है. नेक्स्ट, व्हाट वी हैव लर्न. हमने क्या लर्न किया? लिविंग थिंग्स नीड फूड. जितने भी लिविंग थिंग्स है उन्हें फूड बहुत ज़रूरी है. फूड गिव्स द बॉडी स्ट्रेंथ टू वर्क. फूड ये जो है वो बॉडी को स्ट्रेंथ देता है काम करने के लिए. इट हेल्प्स द बॉडी टू ग्रो. और क्या करता है? वो हेल्प करता है बॉडी को ग्रो करने के लिए. एंड टू रिपेयर इट्स वेयर एंड टेयर. और उसका बॉडी का जो रिपेयर रहता है उसके लिए भी हेल्प करता है. एनिमल्स सर्च फॉर रेडी फूड इन नेचर एंड ईट इट. एनिमल्स क्या करते हैं? रेडी फूड ढूंढ लेते हैं और उसे खा लेते हैं. फूड ऑफ डिफरेंट लिविंग थिंग्स इज़ डिफरेंट. अभी लिविंग थिंग्स डिफरेंट है तो उनका फूड भी डिफरेंट है. सम एनिमल्स ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स. कुछ एनिमल दूसरे एनिमल का फ्लेश खा लेते हैं. सम ईट ग्रास एंड लीव्स. कुछ एनिमल्स ग्रास खा लेते हैं या लीव्स खा लेते हैं. सम सक द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स. कुछ रहते हैं वो दूसरे एनिमल्स का ब्लड सक कर लेते हैं मतलब उसका शोषण कर लेते हैं.
वाइल अदर्स ईट इंसेक्ट, तो कुछ रहते हैं वो इंसेक्ट्स को खा लेते हैं। सम इंसेक्ट्स फीड ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट, और कुछ जो एनिमल्स रहते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। विथ द हेल्प ऑफ सनलाइट प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, अभी जो प्लांट्स रहते हैं वो सनलाइट के हेल्प से खुद का खाना खुद बना लेते हैं। ऑलवेज रिमेंबर द एंटायर लिविंग वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन द फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट्स, ये जो पूरा वर्ल्ड है लिविंग वर्ल्ड वो प्लांट्स के खाने पे डिपेंड है। गॉट इट? थैंक यू।